तुला राशि, शनि की पनौती समाप्त होगी। अब होगा जिंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न, सारी मुश्किलों का अंत होगा। शनिदेव का नाम सुनते ही भय लगने लगता है। अक्सर शनिदेव की साढ़े साती और ढैया के बारे में हम बात करते हैं और विशेष करके शनि की साढ़े साती से लोगों के मन में बहुत भय रहता है। और जब भी शनिदेव हमारे राशि का परिवर्तन करते हैं और बीच में जब ये वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, अतिचारी हो जाते हैं या किसी नक्षत्र विशेष में जब ये प्रवेश कर जाते हैं तो ज्योतिष की दृष्टि से बहुत बड़ी घटनाएं बनती है और वो अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव दिखाती हैं। अलग अलग राशियों पे किसी पे वो अच्छी होती हैं, किसी के लिए बुरी होती हैं। तो ये आपकी राशि पर निर्भर करता है कि शनि की विशेष स्थिति आपके लिए अच्छी होगी या बुरी होगी, क्योंकि शनिदेव का असर हमारे जीवन के लगभग 80% भाग पर होता ही होता है। मतलब इसका यह है कि इतना लंबा समय हम शनिदेव की किसी न किसी अवस्था के साथ ही गुजारते हैं। और शनिदेव क्योंकि बहुत धीरे चलते हैं और न्याय और कर्म के कारक माने जाते हैं, कर्म के न्याय के देवता हैं, इसलिए उनका प्रभाव ज्योतिष में और ग्रहों की जो भी स्थितियां हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं उसमें सबसे अधिक हो जाता है। राहु भले ही इससे शक्तिशाली हो, लेकिन उसका उतना लंबे समय तक प्रभाव नहीं होता है जितना लंबे समय तक शनिदेव का प्रभाव होता है। शनि की साढ़े साती के बारे में सभी लोग जानते हैं और 29 मार्च से, मतलब जो 29 मार्च है 2025 का 29 मार्च, यहाँ से शनिदेव अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। और इसके साथ ही शनिदेव की साढ़े साती एक नई राशि मेष पर हो जाएगी। साढ़े साती मतलब 7.5 साल, एक बहुत ही लंबा समय। इसके अलावा 1-2.5 साल का समय भी होता है, ये सब लोगों ने सुना होगा, जिसे हम लोग ढैया बोलते हैं। शनि की 2 ढैया होती है, एक चतुर्थ भाव पर और एक अष्टम भाव पर। इसको लघु कंटक और कंटक माना जाता है या कहा जाता है। तीसरा एक और शब्द एक और आता है शनिदेव के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये शनिदेव से जुड़ा हुआ सबसे विध्वंसकारी शब्द है और वो शब्द है पनौती। कई बार हम मुहावरों में, अपने आम बोलचाल की भाषा में भी पनौती शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और शनि की ढैया और खतरनाक हो जाती है, बहुत दोष बढ़ जाता है हमारे ऊपर, हमारे जीवन में प्रभाव बढ़ जाता है जब पनौती आती है, और वो है शनि की पनौती। जब भी शनि किसी भी साढ़े साती में, ढैया में, पनौती में आते हैं तो वो हमारे चंद्र की राशि पर ही आते हैं, क्योंकि चंद्रमा से जब अगर 12वां भाव प्रथम और द्वितीय भाव पर होता है तब तो साढ़े साती होती है। वहीं चंद्रमा से जब शनिदेव चतुर्थ अष्टम भाव में होते हैं तब मानी जाती है। वहीं पे चंद्रमा से जब पंचम भाव में होते हैं तो आपकी चंद्र राशि जो है उसके पंचम भाव में अगर शनि गोचर कर रहे हैं तो वो कहलाएगा पनौती। तो आज का वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो तुला राशि के हमारे जातक हैं, जो हमारे बहुत ही अच्छे जातक हैं, तुला राशि को खास करके मैं बहुत ज़्यादा दिन से मैं इनके बारे में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो शनि की जो पनौती चल रही है, ये पनौती का समय समाप्त होने वाला है। तो जब पनौती समाप्त हो जाती है तो आप सोच सकते हैं कि परिवर्तन कैसा होता है। 29 मार्च 2025 को ये समाप्त होने वाली है। और बात की जाए अगर तुला राशि के सभी लोगों ने इन 2.5 सालों में क्या मुश्किलें झेली हैं, ये हमारे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये आप सब लोगों ने झेली है। जो हमारे तुला राशि के लोग हैं तो उनको खुद पता है कि पिछले 2.5 साल आपके कितनी मुश्किल से गुजरे हैं। और ये जो 2.5 साल हैं, ये साल नहीं, अगर मैं बताऊं, ये जो आगे आने वाले 2.5 साल हैं ये साल नहीं है, 5 साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपके। अब आपके आने वाले 5 साल इसी 29 मार्च के बाद से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि इस बार जो 29 मार्च को ऐसा शनिदेव का परिवर्तन हो रहा है, यह आपकी राशि पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। शनिदेव की पनौती अब समाप्त हो जाएगी और जब पनौती समाप्त होगी तो आपके जीवन में खुशनुमा समय शुरू हो जाएगा। तो पिछले 2.5 सालों से जब से शनिदेव ने अपनी राशि का परिवर्तन किया था और मीन राशि में जब वो गोचर करेंगे, अब इसके पहले वो कुंभ राशि में अभी तक गोचर कर रहे थे, तो यहाँ पर जो शनि की साढ़े साती इन राशियों पर तो लगी और ढैया लगी भी, पनौती भी लगी आपकी राशि पर। तो ये जब लग रही है तुला राशि पर, हालांकि तुला राशि की जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह हैं, उनकी शनिदेव की बहुत अच्छी युति होती है। और जैसे ही हम कहते हैं कैपेबिलिटीज़ की, बैलेंस की, तो वैसे ही आपकी जो राशि है इसमें क्षमताएं बहुत होती हैं। अगर ग्रहों का साथ आपको मिल जाए तो आप दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। जो आर
नाम से ज़्यादातर लोग होते हैं वो दुनिया तक बदल सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब ग्रह उनके पक्ष में होते हैं और खासकर शनिदेव जब उनका साथ देते हैं। लेकिन अब पंचम भाव प्रारंभ है और पंचम भाव हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि जब प्रारंभ होता है तो उस भाव में बहुत अच्छी चीज़ें आपके जीवन में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो संतान पक्ष में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। उसी के बाद से तो 29 तारीख के बाद से आप देखेंगे कि आपकी जो संतानें हैं उनका रिजल्ट उनके क्षेत्र में आपको बहुत सफलता देखने को मिलेगी और नेम फेम सब कुछ देखने को मिलता है। मतलब इतनी सारी चीज़ों को जब पंचम भाव से देखते हैं तो वहीं पे जब शनिदेव बैठ जाते हैं और पनौती लगा देते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि पनौती जो है बहुत नकारात्मक शब्द है, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो अब आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपकी पनौती ख़त्म हो रही है। तो इस वजह से आपके जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और आपकी संतान पक्ष से बहुत बड़ी आप उम्मीद कर सकते हैं। इसी वजह से आपको अब अपने संतान पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उसके जो शिक्षा है, जो उसके काम है और उसकी जो सेहत है, सब पे, चूँकि वो बहुत 2.5 साल में, अगले 5 साल में हम कहें बहुत बड़ा बड़ा रिजल्ट आपके लिए ला सकता है। और अब आपके जीवन में जो आपके क्लाइंट थे, जो आपसे कंसल्ट करते थे, जो आपका व्यापार था, वो भी बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत ज़्यादा आपके कुछ ज़्यादा नाम होगा आपका, बहुत ज़्यादा आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, लोग आपकी मिसाल देंगे। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अब आपके 5 साल तक लगातार होती रहेंगी। आप देखेंगे कि आपके अब जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। अगर मैं और अब गहराई से आपको बताऊँ तो माना ये जाता है कि 7.5 और ढैया से भी ज़्यादा जो दुष्प्रभाव होता है वो शनि के पनौती के रूप में होता है। तो तुला राशि वाले भाइयों, सभी लोगों ने एक ब्रीफ में मैं अगर थोड़ा सा डिस्कस करूं कि इन 2.5 सालों में आप सब लोगों ने क्या चीज़ें खोई हैं, क्या आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं, या आप हमें सच सच बताएं। और वही जो प्रॉब्लम्स आपको आई थी तभी आपको पता लगा होगा कि मेरे जीवन में ये क्या चल रहा है। अगर आपको ज्योतिष की जानकारी नहीं है बिल्कुल तो आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन ये जो पनौती है, जो ढैया है, इनकी वजह से आपके जीवन में मुश्किलें बहुत ज़्यादा थीं। लेकिन अब जो अगले 5 साल हैं शनि के प्रभाव से, अब आपके जीवन में 7.5 इन 5 सालों में लगने वाली है और ना ही 7.5 लगेगी और ना ही ढैया लगेगी। मतलब ना तो 7.5, ना ढैया, ना पनौती। तो ये तीनों चीज़ें जब आपकी मुक्त होंगी, आपका जीवन शनि की 7.5 से, ढैया से, पनौती से मुक्त होगा, तो आपका ये बहुत शानदार जाने वाला है। अभी आज हम जो बात कर रहे हैं वो आपके 5 सालों में क्या आपने खोया है, क्या आपने पाया है, क्या स्ट्रगल किया है, क्या दिक्कतें झेली हैं, उसके बारे में। और जो आपके अगले 5 साल होंगे जिसमें ढैया, 7.5, पनौती ना होने की वजह से आपकी राशि बहुत अधिक ज़्यादा सफल हो सकती है। संतान आपकी बहुत ज़्यादा, जो लोग संतान सुख प्राप्त करना चाहते थे उनको संतान हो सकती है और बाकी संतान पक्ष से बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो इस संबंध में आपको पूरी जानकारी लेनी है और आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए शनिदेव को आपको प्रसन्न भी रखना है। तो मैं आपको बताऊं कि एक प्रकार का मतभेद जो आपके जीवन में चल रहा था अपने करियर को लेकर के, परिवार में, वो सब कुछ आपका कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आगे से जैसे अप्रैल का महीना लगेगा आप फील करेंगे कि आपके जीवन में जो मुश्किलें थीं वो धीरे धीरे करके अपने आप से ख़त्म हो रही हैं, उनके पीछे आपका अब कुछ मुश्किल नहीं आ रही है और आप धीरे धीरे करके अपने सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि जब ढैया, 7.5, पनौती नहीं होगी तो आपका जीवन पहले से ही खुशहाल होता जाएगा और वही आपके जीवन में अब हो रहा है, होने वाला है। एजुकेशन को अगर देखें तो स्टूडेंट लाइफ में जितने भी हमारे तुला राशि के जातक हैं उनके जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत आगे तक वो जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सफलता दिख रही है और वो बड़ी बड़ी सफलताएं दिख रही हैं। आपका कंसंट्रेशन अगर पहले नहीं बन रहा था पढ़ाई के लिए तो अब आपका कंसंट्रेशन बनेगा। एक एडवाइस अपने तरफ से मैं देना चाहूँगा कि आप जब भी पढ़ाई करें पूरे मन से करें, पूरी ईमानदारी से करें। अपने लिए कर रहे हैं तो आप पूरे मन से पढ़ाई करें और मन से पढ़ाई करते करते आप हर 1 घंटे पे थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट का ब्रेक लें।
जिससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और पूरे एफिशिएंसी से वर्क करेगा। लव और रिलेशन अगर देखें तो लव और रिलेशन पंचम भाव से ही देखते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तनाव वाली स्थितियाँ रही होंगी पिछले 5 सालों में, और बहुत ज़्यादा लोग जो तुला राशि के हैं उनका ब्रेकअप भी इस समय में हमने होते हुए देखा है या होते होते बचा है। तो पिछले 5 साल आपके लव रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर आपके जीवन में शनि का प्रभाव ऐसा था कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्लेश वगैरह उत्पन्न हुआ है और व्यक्तिगत जीवन पूरा छिन्न भिन्न हो गया था। जैसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल वैसी ही स्थितियाँ आप लोगों के साथ बनी हुई थी। जब शनि ने यहाँ पर पनौती लगाई तो वो आपके शरीर पर भी दिखाई दी। मीन्स बीमारियों का बहुत ज़्यादा असर आपने झेला है, मतलब बहुत सारी बीमारियों को आपने इन 2.5 सालों में अवश्य झेला होगा। भले ही वो न्यूरो से रिलेटेड इश्यूज़ हों या आपके किसी दूसरी चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज़ हों, आपके पाचन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इन 5 सालों में आपको ये दिक्कतें ज़रूर झेलने को मिली होंगी और बहुत सारा पैसा भी आपका दवाइयों में और बीमारियों के इलाज में हॉस्पिटल्स में खर्च हुआ होगा, ऐसा दिख रहा है। इसके साथ ही जब शनि की यहाँ पर पनौती लगी तो आपने देखा होगा कि मन बहुत भ्रमित आपका रहा होगा, मतलब इतने सारे गंदे विचार आए होंगे। सपने में कुछ गंदे गंदे विचार आ सकते हैं, मतलब सपने आ सकते हैं, सपने में कोई डरा सकता है, सपने में बहुत ही कन्फ्यूजन वाले सपने आ सकते हैं और उल्टे सीधे, और आपके ऐसा मेंटल स्टेट में आप जा सकते हैं जहां से लगता है सपने में निकलना मुश्किल है, डिसीजन आपको लेने में बहुत देरी हुई होगी। उसकी वजह से भी कई सारी चीज़ों में आपको बहुत ही पूरी तरह से मात खानी पड़ी होगी। मतलब इस पूरे समय में आपने 2.5 साल में बहुत सारा समय बर्बाद किया होगा। किसी भी चीज़ के बारे में जब भी अनिर्णय की स्थिति बनी होगी, मतलब आप निर्णय लेने में जब सक्षम नहीं रहे होंगे तो आपने अपना समय बर्बाद किया होगा, वहाँ से आपको कोई लाभ नहीं मिला होगा, वो पूरी तरह से आपकी जो भी मेहनत है वो बर्बाद चली गई होगी। लेकिन एक चीज़ आपकी हो सकती थी यहाँ पर कि जिससे हो सकता है आप बच गए हों, कि एक और बहुत बुरी स्थिति बन रही थी, वो थी एडिक्शन ड्रग्स का। तो ड्रग्स के एडिक्शन से अगर आप लोग बच गए हैं तो या भगवान का आशीर्वाद मानिए, भोलेनाथ का, हनुमान जी का, क्योंकि इस जो पिछले 5 साल का समय गुजरा है इसमें ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को तंबाकू खाने की लत लग सकती थी, सिगरेट पीने की लत, अल्कोहल मतलब जो शराब वगैरह होती है उसको पीने की लत, चाय पीने की बहुत ज़्यादा लत लग सकती थी। स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा चाय पीने की या कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी पीने की लत लगी होगी। तो ये सब एडिक्शंस होते हैं, ये सारे लत में ही आते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लत वाला समय ये था। अब वो समय हालांकि निकल रहा है, अब आपके जीवन में उतनी लत वाली चीज़ें नहीं आने देखने को मिलेंगी। शनिदेव ने तुला राशि वाले लोगों को अवश्य ही ये लतें इससे पिछले वाले समय में करवाई हैं। अधिकांश तुला राशि वाले लोगों का पैसा नुकसान हुआ है इस लत के लिए भी, और अपनी की गई गलती की वजह से इनको बहुत ज़्यादा पछताना भी पड़ा है। जो इन्वेस्ट किया होगा अचानक वहाँ पे भी कोई ना कोई दिक्कत आई होगी। शेयर में आपने फंड्स को, पैसे को लगाया होगा तो वहाँ पे भी आपके कुछ पैसे डूबे होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे देखने को मिली होंगी। आपका मैं अगर बताऊँ पैसा पूरी तरह से फंसा भी होगा, कहीं आपको लड़ाई झगड़े का भी दिक्कत हुई होगी। और दूसरी चीज़, आपको जो तुला राशि वाले हैं ऐसा दिख रहा है कि कुछ सालों से आपको पोकर खेलने की लत, या फिर जो मतलब मैं क्या बताऊं, सट्टेबाजी होती है, ड्रीम 11, ये वो दुनिया भर की चीज़ें जो होती हैं जहां पर लोग पैसे लगाते हैं और डूबता है, लालच में लगाते हैं, वो भी आपको लत लगी होगी, हो सकता है ऐसा। और अगर नहीं लगी है तो आपको भगवान का बहुत ज़्यादा एक आशीर्वाद मिला है, समझ लो, आपको उनका बहुत ज़्यादा आभारी रहना चाहिए। आपको मैं अगर बताऊं, ये जो आने वाला समय है उसमें आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी। आपको जीवन में वो बहुत जो निराशा थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी, आपको अपेक्षित सम्मान मिलने का पूरा संभावना दिख रहा है। और ये जो पंचम का शनि है जो आप पर पनौती की तरह लगा हुआ था, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों ने अपने जीवन में फेस किए होंगे। और यहीं पे जब पंचम पर शनि है तो उनकी दृष्टि जो सबसे खतरनाक मानी जाती है, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि थी वो अभी तक चल रही है आपके सप्तम भाव पर। जब भी सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि, तो अधिकांश तुला राशि वाले लोगों को हमने देखा है कि जो क्लाइंट हैं हमारे, उनको पूरी तरह से वैवाहिक जीवन
सचमुच में बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में चला गया था। मतलब बहुत मुसीबतें थी, पूरी तरह से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही थी। बहुत बार तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका एक दूसरे को छोड़ने तक, तलाक तक बातें पहुंच रही थी। लेकिन अब नहीं परेशान होना है, अब आपका आगे समय अच्छा है, तो अब नहीं टेंशन लेना है, ये हुआ था।